Today, we have All India Rank 2 and All India Rank 4 in the ICRPG exams of 2025. I am Rangnath from Andhra Pradesh. I have secured All India Rank 2 in ICA JRF exam. I am Ayan Maiti. I have done my UG from BCKB West Bengal. I cracked ICRPG with overall rank 4. We'll be discussing their strategies. They will be guiding you on how they crack these exams, what are their secrets. ऐसे नहीं होगा कोई टीचर तुम्हारे लिए नहीं पढ़ेगा, तुम खुद को ही पढ़ना पड़ेगा. When was the time that you started preparing the notes? The time is not a fixed thing. Everyone has a different time. For example, I can study in 1 hour. Some person can study in same topic in 2 hours. तुम्हें जो लाइन चाहिए वो तुम्हारे नोट्स में ही है. तो मुझे लगा कि अगर मैं नोट्स ही कंप्लीट कर लूँ तो मोर देन इनफ है ना. ऐसा मत बोलना कि तुमने जेनेटिक्स को पढ़ा, बीडी सिंह को पढ़ा ही नहीं. प्लांट पैथोलॉजी के लिए भी ऐसा मत बोलना कि बुक्स नहीं पढ़ा. मैं जब क्लासेस लेते थे कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो लैग होता है ना, कि जब भी तुम रेडीमेड कंटेंट को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तुम ना एक काम करना, ब्रांड एम्बेसडर बन जाना भाई. लेकिन फिर भी बेसिक का कोर्स है, लेकिन उसमें हम नोट्स नहीं देंगे. प्लांट साइंस का एक स्पेशलिटी है जो इस वीडियो में भी क्लियर एंड बोल्ड मैसेज मैं स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगा. देखो, रंगनाथ अभी प्रिपेयर करके आया है, इज ऑल इंडिया 2. See, All India 1, All India 2, like it's not a message that we want to give to our juniors or to the students कि आप लोग अग्रेड का कोर्स लो तभी आपका रैंक 1 आएगा, रैंक 2 आएगा. नहीं, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है. ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ, बोल्डली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ. लाइक दिस इज नॉट लाइक दैट कि जस्ट यू हैव टू टेक द कोर्स, पे द अमाउंट, रेस्ट इज टेकन बाय केयर फॉर अग्रेडिंग. नो, सो दिस इट्स लाइक हु हैज टू वर्क, हु हैज टू थिंक, हु हैज टू अप्लाई. सब कुछ आपको ही करना है. जस्ट लाइक अयान सेड, जैसा अयान ने बताया, स्ट्रक्चर्ड, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड या डिसिप्लिन चाहिए और प्रॉपरली क्यूरेटेड कंटेंट चाहिए जो कम टाइम में सब कुछ कवर करा सके, देन यस ऑफ कोर्स वी आर हियर. टॉप सिंगल डिजिट रैंक में आना है, आईआरए में आना है तो 6 मंथ्स में आ सकते हैं. ग्रेड्स के नोट्स में हो जाएगा. और अगर तुम सीट साइंस हरी सर के नोट्स पढ़ लो तो हमें लगता है कि पीएमएससी भी हो जाएगा. 8.6 कम है. बोल भी रही थी कि उन्होंने एक क्वेश्चन बोला भी था कि एग्जाम में आएगा, वो एग्जाम आया भी था. ट्राइकोडर्मा कुछ बोल रही थी, वो आया भी था उसके एग्जाम में. जेनेटिक्स के बारे में बताओ. ये अभी जेनेटिक्स मैंने बोला कि वीकेस्ट सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए. तुमने उसको कैसे ओवरकम किया, क्या फीलिंग था तुम्हारा? निकलना पड़ता था. मैं क्या करता था ना, मैं लास्ट 1 महीना मैं रूम से नहीं निकलता था. Why did this hit in your mind that yes you have to do the MS? Any specific reason? Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agri Edit. So for the most awaited podcast for all the plant science aspirants for the ICRPG exam. So we are back again with the podcast for which you people are mostly waiting for. जिस podcast के लिए आप वेट कर रहे थे ताकि हम यहाँ पे आके टॉप रैंकर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनका क्या स्ट्रेटजीज था. टुडे we have All India Rank 2 and All India Rank 4 in the ICRPG exams of 2025. So who will be discussing their strategies? They will be guiding you on how they crack these exams, what are their secrets. तो एकदम से सब कुछ जानेंगे. मैं तो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर करके सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के हैं ना वो मुझे पता चल गया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बार का हमने लाइव क्लास स्टार्ट किया था तो उसमें हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ पूछता था कि आप लोगों को क्या फील हो रहा है, कैसा है, आपको क्या डिफिकल्टीज है और क्या कन्फ्यूजन है. सो पीपल वेर लाइक द स्टूडेंट्स वेर रेगुलरली इंटरेक्टिंग विद मी. सो दैट्स हाउ नाउ आई एम लाइक मोर कॉन्फिडेंट कि मुझे पता है कि एग्जैक्टली स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं तुम लोगों से. सो आई विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन. सो आई विल बी कीपिंग इट बायलैंग्वेज. जो रंगनाथ से बात करूंगा लाइक AR2, सो आई विल बी स्पीकिंग विथ हिम इन इंग्लिश. एंड जो ऑल इंडिया 4 है उनके साथ मैं हिंदी में बात करूंगा ताकि एक ही वीडियो में जितने भी इंग्लिश मीडियम के ऑडियंस है, लाइक हुएवर आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश एंड whoever understands हिंदी, जिनको भी हिंदी समझ में ज़्यादा आता है, ज़्यादा सही लगता है और ज़्यादा दिमाग में जाता है, तो उनके लिए सबके लिए एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स लाइक इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम टॉप रैंकर्स, इट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी दैट यू कैन हैव. फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई एम वेरी हैप्पी. ये पता बोल भी दूंगा कि दिस इज द सेकंड टाइम वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट. हमने ऑलरेडी इसको एक बार कर दिया था लेकिन थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से वो री रिकॉर्ड करना पड़ा आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 weeks, ऑलमोस्ट अ मंथ नाउ. ओके, थोड़ा सेटअप भी हमने थोड़ा चेंज किया है इस बार. एंड लकीली लाइक वी गॉट द बैग्स. इसके लिए भी वेट कर रहा था मैं. आई वांटेड टू जस्ट रिवॉर्ड समथिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स लाइक हु हैव सेक्यूर्ड अ गुड रैंक इन दिस एग्जाम्स एंड केम इनटू IRA एंड आर विलिंग टू गिव द पॉडकास्ट. सो फर्स्टली दिस इज फॉर यू एंड दिस इज फॉर यू. थैंक यू सर. अच्छा, ओके, सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं. तो so that will be a rapid fire. मैं questions पूछते जाऊँगा. Like I'll be frequently go on asking you the questions. You need to answer all the questions, and that is of course for all our upcoming ICRPG aspirants. So you are the motivation now. So let's start. So firstly, tell us about your preparation. Like when was the time that you started your preparation? So before that, like you can give your introduction.
That's most important. Yeah. Hello everyone, I am Rangnath from Andhra Pradesh. I have secured All India Rank 2 in ICA JRF exam in Plant Sciences, and now I am pursuing MSc in IRA in Genetics Division. Hello everyone, I am Ayan Maiti. I have done my UG from BCKB West Bengal. I cracked ICRPG with overall rank 4. Now currently I am pursuing my masters in the Department of Plant Pathology at IRA New Delhi. Okay. First of all, congratulations on securing the top rank in this exam. It's, of course, I feel like you people are very proud of yourself, and we are also very proud. And to our audience, like Ayan is our master course student. From last 2 years, he was associated with us on the platform AgriEdit, and Rangnath, he was a student of our mock test bundle. So first of all, I am very happy for myself that you people have got a very good rank in this exam. So let us start to know about your preparation journey, like how it was. So Rangnath, let's start with you. So when was the time that you decided, yes, I want to do MSc, and for what reason? Actually, from the first year onwards, I was thinking of doing MSc only, sir. But due to exam courses pressure and all, we could not prepare in first 2 years or third year also actually. So how did you get the idea that yes, I want to do the MSc? So at your campus, so was there any atmosphere where the students were already preparing? You had your seniors who were like mostly exposed to this MSc. No, sir. Why did this hit in your mind that yes, you have to do the MSc? Any specific reason? It was mostly based on interest upon. Okay, so because of subject interest, you always wanted to go for higher studies. Okay, so it was from first year that you are having that idea. That you want to do it. But when does the like proper preparation, like you can understand this, right? Yes. So when I say the proper preparation, you will knowing yourself that yeah, I started from this time. So when was the time that you The started? actual preparation started from third year in second semester. Third year, second Semester. So if I have to tell you, it is 1.5 years. Maybe not 1.5 years, sir, but the third year second semester was so small, and the exams were so close. It was only a part. Okay. The real one was from ELP. Okay, LP, like from the fourth year. Okay. So rigorous preparation, if I have to talk about. Yeah, 4th year ELP from first. So it was like almost like I can assume that. So based on whatever you said, it was like 1 year of preparation that you have made properly, invested your time to this exam. Yeah. Okay. So Ayan, बताओ. तो मेरा प्रिपरेशन थर्ड ईयर से ही शुरू हुई कि थर्ड ईयर से मैंने थोड़ा थोड़ा एग्रीएडिट से प्लांट पैथोलॉजी का कोर्स खरीदा था, तो उससे मैं देखता रहता था. When was the first time कि तुम्हें AgriEdit के बारे में पता चला कैसे? सो आई गॉट फ्रॉम आई थिंक मुझे टेलीग्राम से पता चला था. टेलीग्राम से तब अब लोग सर वो टैब में ही क्लास लेते थे, वो पूरा बिगिनिंग से मैं मुझे देता Scratch जब AgriEdit स्टार्ट हुआ था. तब थोड़ा 12-13 स्टूडेंट्स था. जो स्टूडेंट्स अब पीएचडी फर्स्ट ईयर में हैं, तब जो उस समय MSc कर रहे थे. तब मैंने ज्वाइन किया था. तो मुझे क्या लगा कि मैं भी ज्वाइन करके देखता हूँ, ट्राई कर सकते हैं, है ना. तो मैं सेकेंड ईयर में था शायद, तो एक पैथोलॉजी तक मनोज सर पढ़ा रहे थे, तो मैंने ज्वाइन किया, देखा अच्छा लग रहा है. तो थर्ड ईयर से मैं पैथोलॉजी का एक कोर्स खरीदा था. पैथोलॉजी मुझे इंटरेस्ट था, तो पैथोलॉजी के बाद मैं लगा कि हाँ ठीक, सब तो ठीक चल रहा है, बस फोर्थ ईयर से कोर्स खरीदा था. बट एक्चुअल प्रिपरेशन मुझे अब लास्ट 4th and 5th 5 महीने में मैंने किया. 4-5 महीने में, वो 4-5 महीने में जो पढ़ा तब वो सफिशिएंट था मेरे लिए. जो तुमने बोला कि लास्ट ईयर में लाइक कोर्स लिया था, मास्टर कोर्स, कैसे तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी था कि तुम सारे लाइव क्लास अटेंड कर सकते थे या तुम मेनली रिकॉर्डेड दिखते थे? सर पहले कि मैं एक साल के लिए लिया था, तो पहला जो 4th ईयर में कुछ जब टाइम मिलता था मैं लाइव क्लास अटेंड करता था, बाकी मैं रिकॉर्डेड देखता था. तो आफ्टर CUT PG मैंने किया कि मुझे कुछ करना है. मुझे CUT PG एग्जाम अच्छा नहीं गया था, तो हाउ मच यू स्कोर्ड इन द CUT PG एग्जाम? 209. ओके, आउट ऑफ 300 इट वाज 209. मुझे मिल गया था BHU, बट मुझे तब लग रहा था कि इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर मी. व्हिच डिपार्टमेंट यू वर ऑलरेडी? पैथोलॉजी. प्लांट पैथोलॉजी मिला था. अरे ऑफ कोर्स, इट्स नाइस. ओके, बट मुझे लगा कि मुझे और भी कुछ करना चाहिए, मुझे पोटेंशियल है, मुझे चाहिए ICRPG. और CUT PG का एक ड्रॉबैक भी है कि तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा. तो एक भी ड्रॉबैक है. अगर मास्टर्स कर रहे हो तो BSc के बाद तुम्हारा सभी फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जॉब ले लेता है, तो एक रहेगा कि एक बर्डन तुम पेरेंट्स के ऊपर बन जाओगे. तो कुछ चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, तो इसलिए मैं ICRPG का प्रिपरेशन किया.
उस टाइम में मैं जेनेटिक्स का क्या कितना करता था कि हर दिन 2 3 वीडियो देखता, रिकॉर्डेड वीडियो देखता था। उस ऐसी तरह एक स्ट्रेटेजी बनाया था जाकि एटलीस्ट मुझे 1 महीना बाद में चाहिए रिवीजन करने के लिए। सो 2 और 2.5 महीने में रिकॉर्डेड कंप्लीट किया और रिवीजन किया, कंप्लीट किया था। ओके सो जो तुम बोल रहे हो इसके हिसाब से मैं समझ रहा हूँ कि आफ्टर मार्च की CUET PG जब खत्म हुआ, like then you gave your 100%, उसके बाद से ऐसा हुआ कि completely you are dedicated for this exam. So Rangnath, tell me about your ELP program and RAVE. So a lot of students are actually facing this difficulty. Students, like, they do not even get like 3 to 4 hours per day. So that is why like most of the students are demotivated ki like whether I can cover the syllabus or not, whether they can write the notes of their own or not, they have to invest their time in writing the notes or not. So a lot of questions regarding this among the students. One thing that they are feeling good, my students are, they are attending everyday class, so they are feeling like okay, somehow like syllabus is going on, they are able to learn. But when it comes to self study, they are feeling that they are not getting extra time. So how exactly was your case? In my case, the ELP was having sufficient time so that I can study. I can invest my just tell us like a routine. What was your routine in the ELP? Like actually my ELP was seed production, so it was less laborious work, and we can have time in our library in the morning as well as in the afternoon, so that I have studied in our campus library and prepared the notes of myself, of my own, and that have helped me in securing good rank. Okay, so if I ask you about the notes, like you mentioned about the notes, when was the time that you started preparing the notes? Yeah, from third year I started from BD Singh sir, but in third year I did not make much notes. I just made first 2 chapters notes. First 2 chapters, and proper notes preparation started from 4th year only, from the ELP. Start from 4th year. Okay, so both ELP and RAVE, both the semester were free for you. No. So in ELP, at the ending of ELP or RAVE, everyone will not have time, because at the end of RAVE there will be records and all, and in the ELP also there will be some presentation, and that's why most of the students will not have time during the RAVE or ELP program. But we because we are preparing for exam, we have to create our own timetable and try to follow that one timetable. So now that you have secured like All India 2 now. So now you exactly understand like how much time is to be invested. So tell our audience, so if they are very busy with their RAVE and ELP, but still how much time that they should make up at least in a day so that they can cover everything nicely. What do you think? Minimum 6 hours. Minimum 6 hours. At the last 6 months. Okay. If they start from the last 6 months, they have to invest minimum 6 hours mostly. But if it is like last 1 year, like they are like being consistent, then you can minimum 4 hours is more than enough. Like they should be finding time. But at the ending means before the exam we have to revise most of the topics. The time is not a fixed thing. Everyone has a different time. For example, I can study in 1 hour, some person can study in same topic in 2 hours. So that the time is not a fixed thing, it is different for every different person. But what is important is how much you have learned and how much you can analyze the topic and how many questions from the topic you can answer. Okay. So if I ask you about the number of hours that you were able to give in the last 6 months, let's talk about last 6 months. This was like concentrated preparation that you were also mentioning. So how much time you were able to on an average? In ELP it was mostly 6 to 7 hours. Okay. In RAVE, in the first 2 months I could study, but after that I could not study much. Okay. At the last month of RAVE and the internship program, I could not invest much time. So when you finished your degree? Finished June. Okay, it was like after exam or before exam? Before the exam. Okay, before exam your degree was completed. So in the last moment, like did you get the time or it was? Yes, sir, it was somewhat hectic only, sir. Okay. During the internship, I could not get time, and only on Saturdays and Sundays I used it to study. And during internship, I used it to get only 3 hours of time, and that was a problem. And after completion of my degree, means after June, at the last 10 days, I studied again. Okay. For much time. So you made your like rigorous investment of time in the preparation in the last 10 days. Okay. So this was everything about the preparation. So we started from ELP and we literally talked about the number of hours and how you should be able to do it and how you can maintain it and what is the reality. It's about reality. The students will think that someone is getting more time, someone is not getting. If someone is All India 2, All India 4, they might be getting a lot of time.
but in real this is the case, like for every student has to face, and you have to manage your time in this. Ayan, start करते हैं. बताओ तुम्हारा जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और क्यों? मुझे आयरी आना था बस. ओके. मैं तो मास्टर कोर्स से हूँ. मास्टर कोर्स जब देखता हूँ ना, जो तुम भी अब सब जूनियर्स देखते मोस्टली लाइक जितने भी ऑडियंस है ना ऑलरेडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है ही है. सब टीचर्स जब ओपन करते हैं ना स्लाइड, तो पहले अपना दिखाता है कि यूजी कहाँ से किया, पीजी कहाँ से किया, कितना रैंक था. तो मैंने तो कोई सीनियर्स नहीं देखा था पहले आयरी से. तो मैं हरी सर को देखा. हरी सर 48 रैंक था जेआरएफ में, एंड एसआर में 2 रैंक था. अच्छा, वो भी याद है. रख लिया था भाई. तो वो एक मोटिवेशन था. कैसे एक बंदा कर सकता है 48 रैंक, 2 रैंक कंसेक्यूटिव 2 साल के अंदर. तो ये मोटिवेट किया था हमें. तो लगता है कि हमें भी करना चाहिए कुछ. आईआरआई क्या माहौल क्रिएट करता है कि एक अंदर से लगता है कि ना जाना चाहिए. तो एक बार तो लगता है कि प्रिपरेशन करे तो जाना चाहिए. तो व्हेन वाज द टाइम कि इस किस मोमेंट में, किस साल में तुमने डिसाइड किया कि यस आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द पीजी? सर पीजी मुझे जॉब नहीं चाहिए था ऐसे कि आफ्टर बीएससी मुझे जॉब नहीं चाहिए था. तो मैं फर्स्ट ईयर से ही डेडिकेट था कि मुझे पीजी करना है. तो माइंडसेट वाज क्लियर. यस सर. ओके, ठीक है. तो प्रिपरेशन का भी हम स्टार्ट करेंगे. लाइक प्लांट साइंस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट, सब्जेक्ट इंटरेस्ट. यू स्पेसिफिकली मेंशन दैट यू आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन द प्लांट पैथोलॉजी. यू ऑलवेज वांटेड द प्लांट पैथोलॉजी एंड फाइनली you are here. Yeah. So now regarding your preparation, so at which year of your BSc agriculture you started? From 3rd year onwards I started. Okay. So 4th year से तो लगातार शुरू किया था. तो जब 4th year में वो रॉय ELP चलता है, रावी ELP. तो हाँ, that question, like I wanted to ask same question. जो same question पूछना चाहूँगा कि रावे ELP तुम्हारे वहाँ रावे ELP का क्या सीन है? कितना टाइम मिलता था? ऑनेस्टली बताओ कि कितना टाइम मिलता था, और जितना टाइम तुम्हें मिलता था सच में लगता था कि कवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? और इसमें मास्टर कोर्स मतलब कैसा हेल्प किया तुम्हें? सर अब भी तो नहीं लग रहा ना, आईआरआई में क्लास करके आते हैं अभी भी टाइम नहीं मिल रहा है. अभी भी लग रहा है कि भाई और थोड़ा और 2 आवर टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए. अभी भी टाइम नहीं मिल रहा है. तब तो और कुछ झोलता. रॉय की चलता है कि हमें कुछ क्या है, रॉय का सीन होता है कि हमें 10-11 बजे यूनिवर्सिटी आना है. यूनिवर्सिटी से बस लेके जाएंगे कुछ विलेज के, वहाँ पे 4-4:30 बजे तक रहता हूँ. उसके बाद यूनिवर्सिटी आ जाता, फिर से हॉस्टल चला जाता हूँ. तो होता है कि हमें सिर्फ वो इवनिंग का विंडो ही मिलता है, इवनिंग या नाइट को विंडो ही मिलता है. तो हर दिन काम करने आके थकान तो रहता है कि, और कुछ पढ़ाई नहीं होता. तो फिर 10:30 से एक क्लास लाइव क्लास में अटेंड करता था. बस वही मेरे लिए था. सबको लगेगा कि ये तो नहीं है, ये कुछ नहीं, बट तुम वही फॉलो करो ना, वही मोर देन एनफ सफिशिएंट है. तुम्हें लगेगा कि नहीं है, वो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है, तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है. ओके. सो एवरेज आवर्स, लेट्स टॉक अबाउट द एवरेज आवर्स. तो तुम्हारा हिसाब से लाइक तुमने जैसा बताया कि यू ऑलरेडी तुमने मेंशन किया था कि CUT PG एग्जाम के बाद तुम्हारा रेगुलर प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. सो लाइक हुआ तो सिलेबस लगभग तुमने कितने महीने में खत्म किया था? कौन से महीने में तुमने सिलेबस एक बार खत्म कर दिया था? सर बेसिकली मेरा पैथोलॉजी पहले से खत्म था. तो जेनेटिक्स मैंने आफ्टर CUT PG अप्रैल से शुरू किया था. अप्रैल में स्क्रैच से नहीं सर, कुछ तो पता था, क्लास से सेमेस्टर एग्जाम कुछ तो पता होगा. तो विद ऑल द रेसिडुअल नॉलेज यू स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल सर. अप्रैल से मैं थॉरोली रिवाइज किया. पर डे मैं 3-4 कोर्स तो देखता रहता हूँ, वीडियो लेक्चर. तो ऐसे मैं अप्रैल में फुल ले लिया. जून 7 में कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद रिवीजन मेरा ये है कि मैं अगर एक बार पढूं ना मैं भूल जाऊंगा. तो मुझे रिवीजन बराबर करना चाहिए. ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का. सर मैं पढ़ता जितना हूँ, मुझे भी कंप्लेन करते हैं सर आप पढ़ाते हो, मैं तो हाँ बोलता हूँ, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन बाद में जब नेक्स्ट डे कुछ भी पूछते हो तो कुछ भी समझ में तो रहता नहीं है. तो इसके लिए क्या करें? तो आपको नहीं पता कि मैं कितने टाइम रिविजन किया, आपको मैं बता नहीं सकता. मैं मोर देन 10 टाइम्स रिवीजन किया हूँ. वो सब टाइम मिल गया था इतना? सर निकलना पड़ता था. मैं क्या करता था ना, मैं लास्ट 1 महीना मैं रूम से नहीं निकलता था. बहुत पढ़ता था मैं, बहुत. हाँ सर, मुझे सिर्फ वो एग्रेड का PPT दिखता था. यार मैं, और बात क्या है ना कि मैं था 3 महीने के लिए जेनेटिक्स दिया था ना, उस टाइम मैं BD सिंह पढ़ नहीं सकता.
बीडी सिंह अगर और इससे पहले बताओ कि जैसे अप्रैल में बताया तुमने जेनेटिक्स स्टार्ट किया था, उससे पहले बीडी सिंह सो कभी पढ़े थे? नहीं सर, नहीं कभी पढ़े थे, तो बीडी सिंह पढ़ लिए थे तो कभी यहाँ पे तो और भी कुछ कर लिए जाते। इससे आगे क्या है, ये तो टॉप पे तो हो ही ऑलरेडी। ये भी एक रीजन है क्या कि तुम पहले से पैथोलॉजी में इंटरेस्ट था इसलिए थोड़ा बीडी सिंह को नेग्लेक्ट कर दिए? नहीं, जेनेटिक्स तो मुझे आते ही, मेरा तो सेमेस्टर एग्जाम में 7 से ऊपर ग्रेड नहीं उठता जेनेटिक्स में। अच्छा, ओके, तो इसलिए थोड़ा बीडी सिंह को तो स्टार्टिंग से इग्नोर किया। दूर ही रहता हूं मैं। ओके, तो लास्ट में जो अप्रैल में स्टार्ट किया, क्या तुम्हें सही से लगता है कि जो क्लासेस तुमने लिया था, लाइक जो तुमने क्लासेस अटेंड किए थे रिकॉर्डेड, जो ऑफ कोर्स लाइक मैंने पढ़ाया था, जो जितने भी कंटेंट बीडी सिंह से जस्टिफाइड लगा कि क्या लगा तुम्हें उसमें? मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तो एग्री एडिट क्या करता है? एग्री एडिट तुम्हें एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे में नोट्स देता है। अगर तुम उसको ना पढ़ो, तुम बोलो कि नोट तो मिल गया, मैं बाद में देखूंगा, बाद में पढ़ूंगा, ऐसे नहीं होगा। कोई टीचर तुम्हारे लिए नहीं पढ़ेगा, तुम्हें खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। अगर मैंने देखा था कि मैंने एक रूपा मैम तब क्लास लेते थे प्लांट ब्रीडिंग का, तो मैं क्लास नोट्स खुला था और मैं फुंदन सिंह और बीडी सिंह कंपेयर कर रहा था। मुझे दिख रहा था कि सेम ही है वो। जो अगर तुम बीडी सिंह फुंदन सिंह पढ़ने जाओगे तो स्टोरीज हैं, कुछ हैं, बहुत कुछ है उसमें, जो तुम्हें जो लाइन चाहिए वो तुम्हारे नोट्स में ही है। तो मुझे लगा कि अगर मैं नोट्स ही कंप्लीट कर लूँ तो मोर देन इनफ है ना, तो मैं सिर्फ नोट्स पे ही फोकस किया था। मुझे मैं पहले कंपैरिजन किया था, उसके बाद ही मैं शिफ्ट किया हूँ। लाइक द कंक्लूजन इज, तुम ऐसा बोल रहे हो कि स्टैंडर्ड बुक्स में ना फोकस करके लास्ट में तुमने मेनली नोट्स। अगर तुम लास्ट में हो तो, हाँ लास्ट में तो लाइक अभी तो नहीं, अभी तो जनवरी में हो, अभी पढ़ रहे हो तो पढ़ लेना, बीच में मत छोड़ना। बट तुम्हें, अगर तुम तो लास्ट में बुक रिवीजन नहीं कर सकते हो ना, तुम्हें कुछ क्रिस्प चाहिए, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए। इसके लिए एग्री एडिट मोर देन एनफ है। और तुमने क्लासेस, सच बताना, क्लासेस सब कुछ लिया था या स्किप कर दिया था क्लासेस भी? क्लासेस जो रिकॉर्डेड थे? नहीं, सब कुछ लिया था। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो भी बोलते हैं कि सर क्लासेस ना कर नहीं पाते, बहुत सारा बैकलॉग्स है। सब किया था, सब एक भी नहीं छोड़ा था। ओके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन। तो हम सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, तो ये तो होगा जनरल बात होगी, तो आपका रियलिटी स्टूडेंट्स को सामने आ गई कि आपको कितना टाइम मिला था, लाइक हाउ यू प्रिपेयर्ड एंड हाउ वाज द कंडीशंस, दैट वाज क्लियर। नाउ let's start subject by subject. Like I'll ask him first and you can add up the things like which he has missed. So Rangnath, for example, like there is a genetics book and you know, like other than BD Singh, mostly no other book is required. One book is enough. Tell me about the book. Like everyone, like we say, like you people say, and all the seniors also say that, okay, for PG exam, don't complicate the books. Okay, for genetics like BD Singh, if you are able to at least cover like 60 to 70% from the book, it's like more than sufficient. So now, according to you, I'll ask you. So how should be the strategy of a student to cover the genetics from the BD Singh? And is it most important? It is really important that student has to go line to line, cover each and everything from the specific chapter also. I'm skipping that all the chapters that needs to be skipped. Everyone knows it about it already. They have watched all the videos of ours, so they know it now, like which chapter skip. But still, which chapters to read? In that also, what was the strategy that you will suggest to your juniors and what you have made? How it was for you? For BD Singh book, I use it to read slowly, and after that, from important points, I use it to write in the notes. I use it to read that notes only. Okay, so for you, like just reading from the BD Singh and making your own notes. Yeah. So how did you, like how you were able to differentiate between like what is important and what is not important? Means it feels like that. So, first, scientists are more important, first point. Okay. Another one, you can say the numbers, like nucleotide, this number, 35 angstrom, like that, something. Those numbers. And also another thing is, the concept, I use it to write important points plus conceptual points. And those conceptual points were the more important. Okay. So according to you, like you have done your mostly self-study. Okay. Yes. So according to you, if someone has to read the BD Singh, like how much time they have to dedicate for that? BD Singh, I think it will take more time, and mostly around, means based upon reading speed also. Okay, on an average, can like, say- talk generally. If we complete, let's say, the first section 1 and section 2 and section 3 will go fastly, but section 4 will not move at all. It will take so much time that we will leave that and move to another topic. Okay. And for me, it took around 6 months. 6 months to complete the BD Singh from self-study. Yeah. Okay. So And complete ELP was BD Singh. complete ELP was a BD Singh. Acha, okay. So for genetics, like what do you suggest to the juniors? Like if juniors want to know your strategy, so what do you suggest them? The important chapters, especially cytogenetics part,
chromosomal aberrations, chromosome structure वो भी है. और in classical genetics you have to thoroughly study about the linkage, crossing over, and some of the important chapters है ना, Mendel's laws or epistasis ratios. And when it comes to the molecular genetics, you have to understand what is the process: transcription, translation, replication. Just the process, not too deep. Because the too deep, if you go too deep, you may not remember all the proteins and all, but you have to understand the process and which are the important ones. That's it. Okay. So this is from entirely genetics. So any other resources to be added in your list for genetics? For genetics, I have read the Genetics Made Easy book. Okay. It was during ELP only. Complementary to the BD Singh book, I have read something. Okay. So like it is for sort of revision, like quick revision, like you have utilized that book. So any other things other than this too for genetics? And also this one, Snustad and Simmons book, I referred only for molecular genetics. Okay, for molecular genetics you have referred it. Okay. And also our university notes. University notes. So this is our like strict, like you kept it very simple by utilizing the one standard book plus also complementing with the one objective book. And also like you had your university notes that you mentioned, like yes, of course you might be like up to date with your regular academics that helped you in that. So this was a like simple strategy for the genetics. Yes, the self preparation strategy. Okay. Ayan, अब तुम बताओ कि कैसा था तुम्हारा प्रिपरेशन जेनेटिक्स के बारे में बताओ कि अभी जेनेटिक्स तुमने बोला कि वीकेस्ट सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए, तुमने उसको कैसे ओवरकम किया, क्या फीलिंग था तुम्हारा? सर मैं क्या था कि मैं जेनेटिक्स तो पहले कोर्स मैंने परस सर की भी क्लास ली थी, आपका भी क्लास देखा था मैंने. तो मैंने क्या किया था कि मैं जेनेटिक्स पहले परस सर शुरू किए थे तो मॉलिक्यूलर पार्ट, तो उसमें मॉलिक्यूलर पार्ट मैं शुरू किया था. तो उसके बाद तो अगर 3 महीने में तो मुझे कंप्लीट करना था. परस सर की कोर्स लेंथ बहुत बड़ा था तो मुझे चाहिए कि हरी सर देखते हैं. तो अगर आपको देखना शुरू किया तो कि ये तो कम्पैक्ट हो गया, कोर्स ऑर्गेनाइज्ड है, वो पीपीटी जो है आपको दे रहा है, जो पीडीएफ मिल रहा है वो भी बढ़िया है. तो मैं लगा कि यही कंटिन्यू करते हैं. तो अगर उसके बाद जो बढ़ रहा था मैंने, तो क्लास में कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर होता है, मेरा क्रिस्टल क्लियर था. तो मुझे लग रहा कि ऐसे ही तो अगर मैं क्लास में सेमिस्टर एग्जाम से अगर आपका वीडियो मिल जाता तो मेरे सेमिस्टर का नंबर बढ़ जाता भाई. कितना है सीजीपीए तुम्हारा? मेरा सीजीपीए ओवरऑल 8.6 पे था. अरे और कितना चाहिए भाई? नहीं बात क्या है ना, जो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में कम हो गया था ना. अच्छा, 8.6 कम है. आईएएस कितना है? आईएएस तुम्हारा इसमें 9.01 9.1 समथिंग. अरे फिर तो कम तो नहीं है. अच्छा ओके ठीक है. तो दिस इज फॉर जेनेटिक्स. एक चीज मैं पूछना चाहूंगा तुम्हें स्पेसिफिकली, तुम बोल रहे थे ना जेनेटिक्स के लिए, ऐसा मत बोलना कि तुमने जेनेटिक्स को पढ़ा, बीडी सिंह को पढ़ा ही नहीं. मैंने कोई नहीं पढ़ा. अरे भाई तो ऐसा सच में ऐसा हुआ कि तुम्हें जब क्लासेस लेते थे कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो लैग होता है ना, कि जब भी तुम रेडीमेड कंटेंट को कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि कहीं ना कहीं क्या? सर मुझे लगता है कि मैंने कंपैरिजन किया था बीडी सिंह और पीपी आपका ग्रेड का पीपीटी में. तो कोई तो अगर मैं ये देखा कि कोई गलत ये नहीं है, जो कि अगर बीडी सिंह फुंदन सिंह में जो है आपके नोट में भी यही वही है. और एक चीज़ मैं किया था, जो ग्रेड 8 का मॉक टेस्ट होता है ना, मैं मॉक टेस्ट देख रहा था. और अगर मेरा नंबर आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं क्यों डाउट करूँ. अच्छा ओके. सो दिस वाज योर स्ट्रेटजी, लाइक कि तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, उसके हिसाब से तुमने मॉक टेस्ट लगाया, उसमें रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था, तो लाइक यू वेंट विद दैट प्रिपरेशन. फॉर यू देयर इज नो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी, थोड़ा बड़ा स्ट्रेटजी कुछ है नहीं, सिर्फ क्लास प्लस नोट्स एंड मॉक टेस्ट. अच्छा, रिवीजन, द रिवीजन दैट यू मेंशनड, लाइक तुमने जो स्ट्रेस करके बताया कि तुमने बहुत तगड़ा रिवीजन किया है. ओके. सो दिस इज फॉर द जेनेटिक्स. तुम्हारे हिसाब से जेनेटिक्स के लिए अप्रैल मई जून 3 महीने, कोर्स से भी 3 महीने, बिना कोर्स से 6 महीने. सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम कि जेनेटिक्स तो लेगा. स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए. स्टूडेंट्स लाइक शुड नॉट फील बैड कि मैं ज्यादा टाइम इसी में दिया हूँ. इवन द टॉपर्स हैव गिवन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम. जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग चाहिए, तुम्हें वेटेज देना ही होगा. अगर बात क्या है ना, इस साल 2025 में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से बहुत क्वेश्चन आए. सीड साइंस से भी कॉन्सेप्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए. अगर तुम डायरेक्ट वन लाइनर पढ़ के जाओ तो कोई नहीं होगा. वो स्टेप्स पूछ रहा था, तो जर्मिनेशन के लिए क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं. अगर तुम्हें नहीं पता होगा तुम नहीं कर पाओगे. तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है. तो ईयर बाई ईयर तो लेवल हाई हो रहा है,
अगर तुम्हें वेटेज तो देना ही होगा। प्लान ब्रीडिंग में अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा था तो वेटेज तो देना ही होगा प्लान ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक्स का हो गया, लेकिन मैक्सिमम टाइम 3 महीने 6 महीने तो जेनेटिक्स में यहाँ पे चला गया। चलो देखते हैं कि नेक्स्ट लाइक व्हाट आफ्टर अदर सब्जेक्ट्स। सो टेल अस अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग। Plant breeding, I started in ELP only, sir. ELP से RAVIP. Okay. So after completing BDC for genetics or like parallel? Means after completing BDC, I started plant breeding, and while doing BDC, I was preparing pathology notes. Okay, it was two subjects at the time, second time. So for plant breeding, which was a book? Like it was Pundan Singh or the BDC? BDC, sir, but I complemented it with Pundan Singh. Okay. With only in breeding, I have complemented that with Pundan Singh, because genetics Pundan Singh was so similar to BDC. Okay. It was simpler version. But in Pundan Singh breeding, there were some extra topics like genetic resources, plant genetic resources, our conservation, or like some extra So topics. in this BD Singh of plant breeding, did you like read all the chapters? No, sir. I have read up to clonal selection, up to part 3, and I have checked those abiotic stress and abiotic stress tables. That's it. Okay. So students, like, do not worry about like strategy. Like the toppers, both the toppers, AR 2 and 4, they will drop their exact strategy in the description box. So we will drop it everything. Like they will just drop everything, that how they have prepared, the chapters they have included in their preparation, these chapters they have left it. Everything will be crystal clear. So need not to worry about it. So for plant breeding, it was BD Singh. Anything else than that? That's it, sir. Mostly. Whoa, And same. Pundan Singh was just Complementing the other things. And another book, some objective book, I could not remember the name. Okay. Plant breeding का क्या कहते हैं, bit bank, sir. Okay. It was a bit bank for plant breeding and seed technology. That one I had revised before the day I was going to the exam. Okay, so only 2 to 3 things for the plant breeding for you. So how much time you took to cover the plant breeding? It was small, and for breeding I have to add one extra book. It was not a book. It was our university notes, and it was prepared by our beloved Professor Dr. Ratna Babu, and it was very good, sir. Okay. And I followed that book for breeding. Okay, that's great. And for normal semester one also, I have followed that book only, and that's So that has helped you. yeah. That's So is it what available in the I public domain, that note? No, sir. I think Okay, it's not available in the notes. So someone has, if someone wants it, it has to go to your we university. had to go to Bapatle and take Xerox. Okay, okay, fine. That's it. So, and plant breeding. सर प्लान ब्रीडिंग के लिए मैं कहना चाहता कि हरितेजा सर एंड अभिषेक सर बहुत हेल्प किया। स्पेशली अगर मेरा प्लान ब्रीडिंग में प्रिपरेशन का परसेंटेज 80 और 70 था, तो लास्ट 1 महीने अभिषेक सर ने जो क्लास लिया था ना, वो फुल कंप्लीट कर दिया। So the most expected questions. और मोर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड रिवीजन सीरीज पर वो सर ने पर डे रात को लेते थे, वो बढ़िया था। वो बहुत ही हेल्प हुआ था हमारा। वो जो क्वेश्चन लेके क्वेश्चन के अंदर से वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, वो अच्छा हुआ था। वो था। And like when you started the plant breeding? प्लान ब्रीडिंग जेनेटिक्स के साथ ही मैं ऐसे कुछ नहीं कि 3 महीने जेनेटिक्स 3 महीने क्या नहीं, मेरा सब कुछ एक साथ ही चला था। मैंने ले लिया। हाँ मतलब जेनेटिक्स खत्म करने में कि तुम पैनल ही जा रहे हाँ 3 महीने बाकी है ना एग्जाम के लिए, सब कुछ पढ़ना होगा। So from the plant breeding साथ में लिया था। तो कितना टाइम लिया था तुमने उसको? प्लान अगर प्लान ब्रीडिंग ग्रेड में ज़्यादा ही कोर्स नहीं है, थोड़ा विदिन 20 में हो जाए, विदिन 20 हाँ, तो 1 महीने में रिवीजन भी हो जाएगा। अब तुम अगर दो कोर्स एक साथ करो उसके लिए भी बुक नहीं पढ़ा? नहीं, वो एक बुक पढ़ाना था सर, वो जो है ना जेनेटिक मेडिसिन, प्लान ब्रीडिंग मेडिसिन, वो तो रिवीजन के लिए चाहिए कुछ तो। अरे कॉन्फिडेंस के लिए कुछ तो चाहिए। वही तो मैं स्टूडेंट को बोलूंगा, इसको सुनते ना अभी से मत बुक छोड़ देना। यही सुनना चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं डेस्परेटली, कोई बोल दे सामने से कि भाई कुछ मत पढ़ो, सिर्फ ये नोट्स पढ़ो और क्लास ले लो, हो जाएगा, तो जान लगा देंगे सब लोग, सब कुछ छोड़ छाड़ के। पढ़ो भाई, तुम लोग को मेहनत करना चाहिए, मेहनत करो, नोट्स भी पढ़ो। ऐसे ही नहीं है कि तुम्हें नोट्स पढ़ो, नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, बट तुम्हें भी चाहिए कुछ कॉन्फिडेंस। तुम अगर नोट्स पढ़ोगे ना, तुम्हें भी चाहिए कि यार कुछ तो मिसिंग हो रहा है, कुछ तो मिसिंग हो रहा है, इसलिए बुक्स पढ़ा करो। ऐसे नहीं कि बुक्स को तुम रिविजन के लिए नहीं रख सकते। बुक्स पढ़ो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसके साथ नोट्स को कंपेयर करके पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट है, तुम लोग क्लियर कर लोगे सब। ओके,
तो मैं तो नहीं बोलूंगा ऐसा कि सिर्फ बुक्स ही पढ़ो, सिर्फ नोट्स ही पढ़ो। तुम फीडबैक के लिए तो तुम बोल सकते हो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि बीडी सिंह पढ़ के आ जाओ भाई क्लास में। अगर क्लास ले रहे हो मेरा तो एक बार तो पढ़ के आ जाओ, उसके बाद क्लास ले लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा सब चीजें। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट, प्लांट पैथोलॉजी, अनदर बिगेस्ट थिंग, लाइक क्वेश्चन मार्क, लाइक प्लांट पैथोलॉजी क्वेश्चन मार्क कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर द प्लांट पैथोलॉजी? The main source for plant pathology was main university notes. For 171 means for classification and taxonomy, I have studied H.C. Dubé as well as Alice book. DLS, okay. हाँ DLS, and उन दोनों से notes prepare किया था. So were you not anytime confused classification में वो, like there was so much of like Good. It was good. Okay. I prepared mainly from DLS. Okay, DLS. You followed that book. H.C. Dubé was just for reference purposes. So you did not had any confusion with the respect to the classification. No classification. The classification I followed was cricketer classification that was taught already in our first semester. Okay. So there was no confusion. So next, apart from H.C. Dubé, apart from DLS, any other books? Oh, no, sir. And what about the diseases? And diseases I mostly referred university notes. Okay. So you only referred the Anglo notes. Anglo notes, like the one which we also referred during our. So the Anglo notes, if you do not know, like it is available in the public domain. The link I will be sharing it in the description box. So for all the subjects, including the plant pathology, there is a systematic notes that has been prepared. And of course, like not everything is updated. Few things might be outdated, but you can always keep it for reference. Okay. So Anglo, DLS, and modern plant pathology by H.C. Dubé for 271. Okay. So how much time, like when you started the plant pathology, and how much time you took to cover it? For I started plant pathology along with genetics during ELP, sir. Okay. And for classification only it took more time. For classification 171 part, and 271 I read during RAWEP and revised the classification during RAWEP. And 371, 372 I just covered in the third year. I just revised it. That's it. Okay. So this is about the plant pathology. Both complex things Yeah. and simple like you keep kept it And simple. one thing I want to add is collection of sources. I don't know about DLS book. I joined Telegram group, some Telegram JF1, and in that group I saw this book and saw the classification in that book. It was very good. So I downloaded that book and read from that book only. Okay. And students will think that these log are telling so many books, but we have to buy all those books. We can refer online, we can download many books, PDFs. online PDFs, and we have to collect sources from various sources, from our university library and from online and from seniors also. Some seniors may give you our old notes or old books to you. So Books are the main constraint. Ki agar like if someone wants to buy all the books, it will cost around like 3,000 to 4,000. So how many books do you have like during your preparation? Which one you bought? because from the first I was fixed that I will do MSc in genetics. So I bought genetics and breeding BD Singh books. Okay. And remaining are mostly I from university libraries or from online PDFs only. Okay, you relied Only more one on- book I have taken Xerox in pathology is Modern Plant Pathology by H.C. Dubé. Okay. Other than that, like, and now you are in MSc and genetics and plant breeding. So the books that you bought is like helping, you know. Okay. So it was genetics, plant breeding, BD Singh plus modern plant pathology that you made at Xerox. And general agriculture. Okay. General agriculture name was on this. Like these books are there with you, and the rest everything is Xerox that you studied. Okay. And plant pathology के लिए भी ऐसा मत बोलना कि books नहीं पढ़ा है. अरे भाई तो लेकिन so you know like you said it from the day one like you are interested in plant pathology. So is it the case that you are very strong at plant pathology? मैं तो नीट का बंदा था, तो नीट में तो कुछ नहीं था, फंगस पैथोलॉजी कुछ क्या था, कुछ नहीं था। तो क्या था कि जो मेरे प्रोफेसर है ना यूनिवर्सिटी के लिए, तो उन्होंने जो नोट्स प्रोवाइड करते थे वो नोट्स के अलावा कुछ क्लास में क्लास वर्क होता है ना, क्लास वर्क मैं नोट करता था, तो उसको मैं सेपरेटली नोट्स बनाता था और क्लास नोट्स फॉलो करता था। तो उसके बाद मैं ए ग्रेड ज्वाइन किया, ए ग्रेड में क्लास लिया, तो उसी मेरा हो गया था। तुम एक काम करना, ब्रांड एम्बेसडर बन जाना भाई। ए ग्रेड का बन जाओ, बना दो। नहीं सीरियसली मैं जो फील कर रहा था कि वो बता रहा हूँ कि मैं बुक्स नहीं पढ़ा। एचसी दुबे क्या था, एचसी दुबे मैं लाइब्रेरी से लिया था, तो है मेरे पास,
बट खूब ओपन ही नहीं किया। ओपन वो पहला हिस्ट्री पार्ट और एंटोनी लीवेनहॉक तक मेरा अटक गया। उसके बाद देखा ही नहीं गया, वो क्लासिफिकेशन जाइगोमाइसीडी है वो नहीं देखा गया मुझसे। बस मुझे एक काम कर रहा है कि वो रेडीमेड दे रहा है कि सब, बट आलसी तो नहीं बन गए थे ना, आलसी तो नहीं बने ना। बट प्रॉब्लम है कि ना आप नोट्स बनाना पड़ रहा है, तो ऐसे मत हो कि नोट्स बनाना सीखो, बुक्स पढ़ो, नोट्स बनाना सीखो, एक काम देगा। हर जगह रेडीमेड नहीं मिलेगा, तो ये भी एक हैबिट बनाओ। तो पीएचडी के लिए तो बनाओगे अभी? हाँ, अब तो बनाना पड़ेगा सर। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी पीएचडी का भी कोर्स है, लेकिन उसमें हम नोट्स नहीं देंगे, सिर्फ क्लासेस कराएंगे। ओके नोट्स दे देना। और प्लांट पैथोलॉजी में कितने टाइम लिया था तुम लगभग कवर करने में? मैं सेमेस्टर, मैं एक काम बात कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जो क्लास अगर थर्ड ईयर भी स्टूडेंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, फोर्थ ईयर के इतने टाइम नहीं है, थर्ड से जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो क्लास हो रहा है, जो नोट्स अगर तुम डिसाइड कर लिया कि मुझे पैथोलॉजी लेना है, मुझे प्लांट साइंस आना है, ऐसा कुछ है, जो क्लास हो रहा है वो अगर सॉइल साइंस से भी हो, तो जो हो रहा है कि उस क्लास जो नोट्स मिल रहा है उस नोट्स को सेपरेट रखो। यूनिवर्सिटी से जो क्लास होता है ना, 70% मोर देन 70% कवर हो जाता है। उसके बाद अगर हमें दिक्कत क्या है कि मैं ठीक से नहीं पढ़ा, एग्जाम टाइम के पढ़ा, एग्जाम हुआ, खत्म हुआ, मेरा नॉलेज भी खत्म, तो उस टाइम इनमें आके रिवीजन करना पड़ता है। तो जो क्लास हो रहा है उस टाइम नोट्स को सेपरेट करके रखो, वो बहुत काम आएगा इन तक। और फिर तुम्हें अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, कुछ मॉक टेस्ट चाहिए, कुछ कोर्स चाहिए, तब खरीद लो, अगर तुम्हें अफोर्ड कर सकते हो तो। बस अफोर्ड तो आई थिंक लाइक सारे कर सकते हैं कि क्या सारे कोर्सेज को हमने अफोर्डेबल रखा है। और स्पेशली प्लांट साइंस का एक स्पेशलिटी है जो इस वीडियो में भी लाइक रिलेट कर सकते हैं कि इसे आई एम इंटरेक्टिंग विथ हिम इन इंग्लिश, आई एम इंटरेक्टिंग विथ हिम इन हिंदी। Similarly, now master course also for the same price, for the same course price that we are running from last 3 years, उसी प्राइस में हमने इस बार लाइक लास्ट टाइम से ही दोनों लैंग्वेज का कोर्स अलग अलग रखा है। ऐसा भी नहीं कि बाय लैंग्वेज पढ़ा के दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं, लाइक वी हैव गॉट द मेंटर्स फॉर सेपरेट इंग्लिश, सेपरेट हिंदी, लेकिन एक ही सब्सक्रिप्शन प्राइस में दोनों के लिए कोर्स मिलेगा। और आई डोंट नो लाइक अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को नोशन है ये चीज़ की प्लांट साइंसेस एट अग्रीएडिट इज ओनली इन इंग्लिश, ये तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इनको ये कोई भी हिंदी नहीं पढ़ाता है इसमें, लेकिन दिस इज नॉट द केस। इफ यू हैव नॉट नोन अबाउट इट, सो जस्ट ओपन द एप्लीकेशन एंड जस्ट सी द कोर्स। आप लोगों को प्रॉपर क्यूरेटेड कंटेंट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश सेपरेटली मिल जाएगा, सेपरेटली। दैट्स द अनदर फन कि आप लोग अगर पूरा हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में देख सकते हो, अगर आप लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हो यू कैन वॉच इट कंप्लीटली इन इंग्लिश। सो दैट इज हाउ इट कैन हेल्प यू। सो द 3 मेजर सब्जेक्ट्स आर डन नाउ। Now let's club this microbiology and seed technology. So what are the different books that you referred and how much time you took and what strategy that you can give it to the students? For seed technology, I just read my university notes as well as your YouTube videos on YouTube. Videos. Yeah, on seed technology. And for microbiology, I referred again my university notes and Taran Kapoor ka first 4 chapters are last chapter. I just saw that book, but I did not completely revise it. I just read it once and I did not remember it completely. Okay, so it was all about the university notes that has helped you. So see, that's a like clear and bold message. मैं स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगा, देखो रंगनाथ अभी प्रिपेयर करके आया है, इज ऑल इंडिया 2. See, all India 1, all India 2, like it's not a message that we want to give to our juniors or to the students कि आप लोग अग्रीड का कोर्स लो तभी आपका रैंक 1 आएगा, रैंक 2 आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ, बोल्डली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लाइक दिस इज नॉट लाइक दैट कि जस्ट यू हैव टू टेक द कोर्स, पे द अमाउंट, रेस्ट इज टेकन बाय केयर फॉर अग्रीड। नो, सो दिस इट्स लाइक हु हैज टू वर्क, हु हैज टू थिंक, हु हैज टू अप्लाई, सब कुछ आपको ही करना है। जस्ट लाइक अयान सेड, जैसा अयान ने बताया, स्ट्रक्चर्ड, अगर आपका स्ट्रक्चर्ड या डिसिप्लिन चाहिए और प्रॉपरली क्यूरेटेड कंटेंट चाहिए जो कम टाइम में सब कुछ कवर करा सके, देन यस ऑफ कोर्स वी आर हियर। बट नो मैटर वी आर गोइंग विद द कोर्स और वी आर गोइंग विदाउट द कोर्स, इट्स ऑलवेज योर एफर्ट्स दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। तो ये चीज डिस्क्लेमर में डाल दूंगा मैं, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट विथ दिस वन, लाइक यू मेंशन्ड अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी and seed technology, you mentioned about the classes, but what about the books? Like did you prepare read any books for the seed tech? During our semester, I may have read one suggestion book. But no, like Not major books. Major strategy. I just read PK Agarwal seed science, seed technology. That's PK Agarwal. Okay. And also I have already said that the objective book for breeding and seed technology was combined. That one you can say. So and
बताओ कोई बात नहीं, बताओ। दोनों माइक्रोबायोलॉजी एंड सीड साइंस। सीड साइंस तो माइनर सब्जेक्ट तो रहता है प्लांट साइंस में, बट क्वेश्चन आता है तो माइनर पैथोलॉजी में कवर हो जाता है, माइक्रोबायोलॉजी हिस्ट्री पार्ट कवर हो जाता है, जो साइंटिस्ट का नाम चाहिए वो कवर हो जाता है, और माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशल कुछ जो प्रोसेस है वो नोट्स से हो जाएगा, ग्रेड्स के नोट्स में हो जाएगा। और अगर तुम सीड साइंस हरिसर के नोट्स पढ़ लो तो हमें लगता है कि पीएमएससी भी हो जाएगा। बहुत 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 पेज है, 50-60 ऐसे कुछ में है। सीड बायोलॉजी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। उसमें अगर तुम्हें वो क्या करता है ना स्टूडेंट्स, वो भी नहीं पढ़ता है। इतना बड़ा नोट देख के मैं भी छोड़ देता था, बट मैं लास्ट में कवर किया था। उसके बाद मुझे ना एग्री में क्रैश कोर्स में क्रिस नोट भी था, मैं ना वो एंड में आके देखा लास्ट महीने, मुझे लगा मैं यही पढ़ लेता था, इससे हो जाता था। हाँ, तो माइक्रोबायोलॉजी एंड सीड साइंस के लिए नोट्स पढ़ो। अगर पैथोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी कवर हो जाएगा कुछ, वो देखो। ऐसे नहीं, वो एक बार तुम PYQ भी देखो, कैसे क्या पैटर्न रहता है, कितना क्वेश्चन रहता है। वही सब कुछ नहीं है कि वही रहेगा, वही सब कुछ होगा, वही पैटर्न रहेगा, पैटर्न चेंज होता है। नोट्स पढ़ो, नोट्स मोर देन इनफ है। सीड साइंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, नोट्स मोर देन इनफ है। माइक्रो नहीं लेना है, क्लासेस तो लेना है, क्लासेस नहीं तो नोट्स कैसे मिलेगा सर? और नहीं, मतलब क्लासेस में वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, सिर्फ नोट्स काफी है? नहीं सर, क्लासेस देखना है। क्लासेस के अंदर क्या होता है कि ना, माइक्रोबायोलॉजी में एक सर है ना, मुझे नाम नहीं पता, उज्जवल सर कर्नाटक में से है। तो उसमें क्या होता है ना, उन्होंने सर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो अच्छा होगा। वो तुम एग्जाम के टाइम में, वो तुम्हें एग्जाम में बिफोर एग्जाम सर कराते हैं। स्फूर्ति बोल भी रही थी कि उन्होंने एक क्वेश्चन बोला भी था कि एग्जाम में आएगा, वो एग्जाम आया भी था। ट्राइकोडर्मा कुछ बोल रही थी, वो आया भी था उसके एग्जाम में। वो देखा करो, वो अच्छा होगा। अगर तुम्हें भी प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तुम भी देखोगे तुम क्वेश्चन, तुम्हें आंसर करेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो ये अच्छा होगा। तुम भी क्लास लिया करो, प्रैक्टिस किया करो, अच्छा होगा सब कुछ। ओके, सो फॉर माइक्रोबायोलॉजी एंड सीटेक दोबारा पूछूंगा, कोई बुक्स? नो, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो रिवीजन तुमने खुद का नोट्स बनाया था रिवीजन के लिए, ओवरऑल प्रिपरेशन पे? सर मेरा पैथोलॉजी का नोट्स है, जेनेटिक्स का नोट्स है, खुद के लिए, खुद का क्रिस नोट्स बनाया था, और बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं है मेरा। तो वो जो नोट्स हमने दिया था उसी से रिवाइज कर लिया था? उसी से रिवाइज कर लिया था, और क्रिस नोट्स है ना, वो तो लास्ट में एंड टाइम। ओके, ठीक है। रंगनाथ, सो फॉर यू नोट्स, लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ नोट्स। ये लाइक दिस इज लाइक वन अनदर मेजर क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स कि सर ठीक है, पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, समझ में तो सब आ रहा है, लाइक वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फॉर नाउ, बट व्हेन इट कम्स टू द रिवीजन, फॉर दैट सेक शुड वी प्रिपेयर द नोट्स और व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी? योर्स, सॉरी। We should definitely prepare the notes. Okay. So how you prepared? Especially for Detailed major notes subject. or the crisp notes? For me, it was the detailed notes. Okay. So that helped in your revision class. Yes, yes. So for all subjects, starting with genetics, plant breeding, plant Only the pathology. first 3 subjects, genetics, plant breeding, and pathology, I have prepared notes. Okay. So For microbiology and seed technology, I did not prepare it. okay. Okay. It is because like you did not get time, or you were... Time ये 3 even these 3 subjects only, the time will be complete. For you, okay, it was lengthy notes or short? You made it about detailed notes, and you were actually saying about time. Time. You are saying about time. Only for preparing these 3 notes only, the time will be completed. So that's why like you did not. Otherwise, like you would have done all the minor subject notes also. What do you think? Okay. So you have a habit of making the notes. Okay. Because in that notes, whenever I read BD Singh book, I use it to prepare the notes. And afterwards, when we read BD Genetics Made Easy or BD Singh Objectives or whatever objective books, I use it to write whatever the extra points in that notes only. Okay. Where the original concept was there I use it to write that. Okay. So this is about the notes. तुम्हें तो मैं पूछूंगा नहीं, तुम्हें तो बोल दिया कि मैंने भी नोट्स बनाए सर, ऐसे मत बोलो। नोट्स स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि देखो, अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम लोग पढ़ोगे, उसको अच्छे से आप लोग रिप्रोड्यूस करना चाहोगे, तो यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। आप लोग खुद के जो समझ में आता है ना, उस लैंग्वेज में आपको एक बार तो लिखना है। प्लीज ऐसा मत बोलो कि टाइम नहीं है। अभी लाइक 6 months इज लाइक मोर देन सफिशिएंट। आपको अगर इफ यू आर गेटिंग लाइक 3 to 4 hours पर डे, एज लाइक रंगनाथ सेड, लाइक 4 hours ऑप्टिमम, इवन इफ यू आर ओनली studying 6 days per week, even that is sufficient. And of course, like if you're with the course, it will be like in a faster rate, ki like you will be able to cover everything at a faster rate. But yes, if you're going for self study, you are confident that yes you can do it, yes you can definitely do it. But for all the students, like one thing is common, that go for notes.
yes, it depends on you, like whether you are making the detailed notes or you're making the crisp notes, but something is necessary for revision. Something should be always there, so that in the last moment you cannot open कि आप लोग book open करके, जैसा रंगनाथ ने बताया कि 6 महीना लग गया कि BD, like it was like BD Singh पढ़ने में 6 महीना लग गया. Like just imagine like how much time it will take to revise that book. Okay, so this is how much important the notes is. तो दोनों टॉपर्स ने भी यही बताया, तो मैंने तो नहीं बताया, तो टॉपर्स ने तो बताया, तो इंटरप्रेट किया मैंने. ओके, सो दिस इज अबाउट द नोट्स. टेल मी अबाउट द एग्जाम माइंडसेट, कि उससे पहले हम जनरल एग्रीकल्चर का बात करेंगे. सो वी डिड नॉट डिस्कस जनरल एग्रीकल्चर अपार्ट फ्रॉम द मेजर एंड द माइनर सब्जेक्ट्स. यू नो लाइक देयर आर अदर सब्जेक्ट्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस विल आल्सो कम. सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? General agriculture, mostly students think that it need to be prepared from Nimrod Sundar, Arun Katya, and all we have to prepare from those books also. But the main part of general agriculture comes from our university notes only. University notes itself covers 70%, mostly 70% of general agriculture. The remaining 30% we have to make up with Nimrod Sundar, Arun Katya, and whatever books. Okay. General agriculture books, whatever resources they have, they can make it from that. Okay. So did you make any notes for general agriculture? No. Okay. No time for that. And जनरल एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास कोई कोर्स नहीं था, हमने कोई वीडियो नहीं लगाए थे इसके लिए. क्या करना जनरल एग्रीकल्चर के लिए, वो ये है वो फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कुछ टॉपिक कवर करना चाहिए. उसमें क्वेश्चन आता है, वो आता ही आता है, वो टॉपिक कवर करना चाहिए. और एग्रोनॉमी थोड़ा निम्न सुंदर से पढ़ लो. और पहला जो एग्रोनॉमी जो निम्न सुंदर डेटा है, स्टैट्स है, उसको पढ़ लो. स्टैट्स पढ़ो. और निम्न सुंदर मोर स्टैट्स के लिए. और वो जो डेट्स है ना, डेट्स IRA कब हुआ, कब जो स्टैट्स पार्ट है, लाइक जो डेट्स एंड ईयर स्टार्टिंग में जो 3-4 पेजेस है, 10 पेजेस भी है, वो अच्छे से पढ़ा करो, वो हो जाएगा. अगर तुम CUT PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें निम्न सुंदर पढ़ना चाहिए. तुमने प्रिपेयर किया था CUT PG के लिए? 1 महीने दिया था. अच्छा, क्या पढ़ा था? और यूनिवर्सिटी का कुछ नोट्स वगैरह? अच्छा, okay, so it's mainly on general agriculture book you focused on for the CUT PG exam. Okay, so this is about the general agriculture. ऐसा कुछ था कि जनरल एग्रीकल्चर में भी तुम कुछ सब्जेक्ट्स को थोड़ा इन डेप्थ में पढ़े थे? नहीं, मैं जनरल एग्रीकल्चर में हमारे टाइम था, ग्रेड में एक मैम लिया करते थे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी में कोर्स लिया करते थे. कुछ पार्ट्स हमने, जैसे कि देखो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और टॉप फिजियोलॉजी, इसको तो हमने कवर किया था. उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ. उसके अलावा मैं ओके, सो दैट्स हाउ ऑलवेज से, लाइक मैं तो कोर्स में ही बोलता हूँ कि ये जो माइनर भी, ये जनरल एग्रीकल्चर में नहीं आता है, ये सब माइनर है. प्लांट साइंस में माइनर है, लाइक गोइंग, मतलब प्लांट साइंस है भाई. ऑल प्लांट साइंस. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक राइट नाउ, लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग योर जर्नी, नाउ टेल मी, लाइक इज इट लाइक टू वास्ट टू स्टडी? Too vast, the syllabus is too vast. Yes, sir. अच्छा, but still Can be covered. it can be covered. बट 100% ऐसे नहीं होगा ना, जो 100% मेरा सिलेबस 100% कवर हो गया, मैं जा रहा हूँ एग्जाम लिखने, मैं फोड़ के आऊंगा, ऐसे नहीं होगा भाई. तुम्हें एग्जाम के पहले भी तुम्हें लगेगा भाई कुछ नहीं हुआ भाई, बस स्कॉलरशिप मिल जाए, ऐसे क्यों लगेगा भाई. सिलेबस 100% कभी खत्म नहीं होगा. तुम्हें लगेगा कि एग्जाम के टाइम, बिफोर एग्जाम पहले दिन लगेगा, अगले दिन लगेगा कि ये नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ सिलेबस और भी कवर करना चाहिए. ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें 100% कवर हो जाए एग्जाम प्रिपरेशन. तो ऐसे ही जाना होता है. हमें भी लगा था, हमें भी कुछ नहीं हुआ भाई, मुझे लगता है कि और भी पढ़ना चाहिए था, और भी. बट लगभग तुम्हारा प्रिपरेशन, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा असेसमेंट से, कि तुम्हें क्या लगता था कि कितना % तुमने कवर करके गए थे एग्जाम के लिए? 80-85 तुम्हें लगता था कि तुम इतना कवर किया? मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बुक्स नहीं पढ़ा था, तो मुझे लग रहा था कि बुक्स पढ़ना चाहिए था मुझे. उस टाइम पे तुम फील हो रहे थे उसका? एग्जाम के बाद नहीं. अच्छा, ओके. और ये जो कॉन्फिडेंस जो तुम्हें आया है बिना बुक्स पढ़ के, वो मॉक टेस्ट का कुछ रोल है उसमें? हाँ, मॉक टेस्ट. अगर मुझे मॉक टेस्ट में तो 350 प्लस आ जा करता था. तो अगर इतना मुझे लगता है कि अगर 350 आ जाए तो मुझे लगता है कि मुझे कॉलेज तो मिल जाएगा भाई, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा. क्या तो चाहिए था? पैसा चाहिए था? क्या पैसा चाहिए? IRA तो पहले चाहिए था. IRA मिल जाए तो पैसा भी मिल जाएगा ना. अच्छा, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक के साथ एक मिल जाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द माइंडसेट. कि मैं दोबारा इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा प्रॉपर्ली पूछूंगा, ठीक है? आप लोगों ने, लाइक यू पीपल हैव सेड अबाउट द सिलेबस, यू पीपल हैव सेड अबाउट द नोट्स, यू पीपल हैव मेंशन्ड अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो एग्जाम माइंडसेट के बारे में बताओ. यू आर ऑल इंडिया 4 एंड यू आर ऑल इंडिया 2. क्या कुछ डिफरेंस था माइंडसेट में? तुम और लाइक तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, या तुम भी एक नॉर्मल जैसे ही थे स्टूडेंट्स जो एग्जाम दिए थे? हाउ वाज इट फॉर यू? For me, it was I did not completely cover the subjects, and I was low on confidence on the day of exam also. But
after seeing the paper, I changed my mind. I could answer more questions, and then only I could be confidently said that I could get good rank. That's it. तो एग्जाम माइंडसेट के बारे में बताना है. सो हाउ मेनी क्वेश्चंस दैट यू अटेंडेड इन द एग्जाम एंड व्हाट वाज द आइडिया कि डिड यू मेक एनी प्रॉपर स्ट्रेटजी कि यस आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस शुड बी द स्ट्रेटजी दैट आई हैव टू फॉलो इन द एग्जाम. इफ एनीथिंग लाइक दैट प्लीज कन्वे टू आवर ऑडियंस. While writing CUET PG only, I prepared only one strategy, sir, for my exam, because for 2 hours exam, I completed the exam in first half. In first half part, I will use it to complete the exam, and in the second part, I use it to check all the questions again. Means during the first half, I use it to leave whatever questions those I don't know for sure. I use it to mark only the questions which I know for sure. During the second half, I will revisit the question. If I guess and I will guess and mark one answer, or else I will leave that answer. Like that, I have done CUET PG. It got good result. That's what I have applied in the ICAR PG. So SRPG exam, like, did you get sufficient time? 2 hours was sufficient? So I completed it in 1 hour 15 minutes. Okay, first time. And the second revision, during the second time, I again rechecked all the questions, and I got sufficient time. Okay, so how many questions you attended in the exam? 111. So 111, like it was prefixed that you have to attend this much number, or Before the exam, I thought I would write only 100 questions like that at most. Okay. At most. But during the exam, I thought the paper was easy, and I attempted up to 111. So in that 111, like 111, so honestly asking, so how many of the questions you were like 100% sure? Yeah, mostly around 85 to 90. That's 85, 90, like maximum 90. Maximum. Remaining one was guesswork completely. Okay, Means some were क्या कहते हैं? Somewhere like 50 or something. it can means क्या कहते हैं? Elimination method से some were completed and remaining were completely guesswork. 50-50 like that. Okay. So the 9 questions that you left, Yeah. you left it intentionally, or it was because of lack of time? No, I left it intentionally. Okay, I have so sufficient you time. don't want to retake the risk of that. Yes. Okay. So this is the entire strategy that you used in the exam. But tell me about the mindset. If someone like needs your motivation, someone is very low key, they're not confident, and they want to get the top rank in this exam. So what's your words to them? My words to all our juniors is, first you have to have interest in the subject, and you have to gather the sources from different sources. You have to gather whatever you have to read. You have to prepare some books or some notes. You have to make a list of the books which you have to read, and then prepare some notes and revise that notes. I could not revise all the notes completely. I had revised the notes, but multiple times you have to revise the notes. And so was there any case in your preparation that you used to forget the things, or? Yes, I constantly forget the things. Even now I forget what the topics I have read for JRF. Okay. Yeah. So but like how you manage? Only because of revision? Yes. Okay, fine. So this was the exam things like that everyone should understand. It's like proper thorough study should be made, and planning is most important. So one thing we did not discuss about the PYQs. So how about the PYQs? Like when was the I did not see more PYQs. I just saw last year one. Only 1 year PYQ. So you only saw the, like, did you make any analysis of that? No, sir. I just saw 1 year PYQs and that's it. Okay. So what about you, Anand? मैं तो PIQ भी रिवाइज किया सर. तो मैं तो बोलता भी हूँ उसको कि प्रॉपर स्ट्रेटजी. क्या है ना, तुम जब जो भी चैप्टर ले रहे हो, सेल डिवीजन ले रहे हो, जो उसी टाइम PIQ कर लो. हम भी सॉल्व भी तो मैं साथ में करवा रहा हूँ. लास्ट टाइम तो नहीं कर पाया था. इस टाइम पे ऐसा कर रहा हूँ, हर तीन चैप्टर जब खत्म करूंगा तो उसके साथ साथ PYQ सारा ऐड करके वहीं पे सॉल्व करा रहा हूँ. मैं क्या होता है ना, अगर तुम देखो ना 2020 से देखो 2025 तक ट्रेंड देखो ना, क्वेश्चन कम होता है इन द सेंस डायरेक्टली नहीं आता है, इसी कंसेप्ट भी आता है, थोड़ा कंसेप्ट चेंज होता है, ऐसे ही आता है. अगर तुम मैं भी किसी स्टूडेंट को पहचानता हूँ, IRE में है, वो बोल रहा है कि PIQ बहुत हेल्प किया और PIQ सॉल्व किया. PIQ में अगर हमारे एक क्वेश्चन था वो 2022-25 में, और DNA कितना स्टैंड एक में 0.2 था, कितना स्टैंड था, वो इस क्वेश्चन तो ऊपर कॉपी पेस्ट किया था क्वेश्चंस. ओके, PIQ करना चाहिए. Okay, and students, like if you are not worried, like if you are worried about like sir कहाँ से मिलेगा PYQs, so where will I get all the PYQs and the answers, like so it's in our website
just you have to click on the link that will be available in the description box. Just in the one click you can download all the papers and you can take a printout of it. Answers के साथ साथ, like questions के साथ साथ, you will also get the official key answer that is released by the NTA every year. So everything will be clear. उसमें कोई doubt नहीं रहेगा. No memory based questions. It like exact paper that is given by the NTA, which is like released by the NTA. Like you can get the papers and get the prepared. And also, like, of course, I also say this, PYQs play some important role. See, if you are planning with some strategy, so then it will play a role. It will add up to your preparation. So go for it. Like if you have time, if you are already knowing it that it is important, go for it. So that's what I would recommend. तो तुम्हारे केस में ओवरऑल सब कुछ स्टूडेंट्स ने जान लिया अभी यार 4 अगर कोई ऑल इंडिया रैंक टॉप करना चाहता है नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में, जो भी तुम्हारे जूनियर्स होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, सो व्हाट मैसेज यू वांट टू कन्वे देम? देखो, अगर तुम एग्रेडेड से पढ़ रहे हो, तुम्हें जस्ट फोकस रहना है कि जो क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो क्लास हो रहा है उसको थरोली पढ़ो. एक बार पढ़ो तो 3 बार रिवाइज करो. रिवाइज इज़ इम्पॉर्टेंट. रिवाइज के बिना कुछ नहीं होगा. तुम एक बार पढ़ के सोच रहे हो कि मेरा सब कुछ हो गया, नहीं, रिवाइज करो. और क्लास के दिन ही उसको एक बार देख लो. अगले दिन क्लास से जाने के पहले ये ऐसे इस्तेमाल करो कि रेगुलर क्लास से इससे भी सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, ऐसे ट्रीट करो. ऐसे करोगे तो ना तुमको लगेगा कि नहीं हो जाए, तुमको लगेगा कि कुछ हो रहा है. अगर तुम सेमेस्टर एग्जाम में भी देखोगे कुछ कवर हो गया, कुछ तुम्हें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा. ऐसे पढ़ा करो. कॉन्सेप्ट बेस क्लियर हो जाएगा. तुम क्लास देखा करो, हो जाएगा सब कुछ. तो लास्ट कंक्लूजन, अगर AR1 AR टॉप सिंगल डिजिट रैंक में आना है, IRA में आना है, तो 6 months में आ सकते हैं सर. ओके, तो क्या करना पड़ेगा? कोर्स लेना पड़ेगा? कोर्स तो लेना पड़ेगा, बट पढ़ना भी चाहिए ना खुद. ओके, तो ये मैं बोलूंगा कोर्स लोगे या ना लोगे तो इट्स सेकेंडरी. लाइक इट्स नॉट अबाउट द प्रमोशन कि यहाँ पे 2 एग्जांपल्स है, इसलिए हमने जानबूझकर दोनों को साथ में बिठाया. सो ही इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन हिज सेल्फ स्टडी, ओनली ही हैज टेकन द एडवांटेज फ्रॉम द मॉक टेस्ट. ठीक है, बट स्टिल ही हैज अचीव्ड इट. एंड देयर इज आवर स्टूडेंट लाइक हु हैज कंप्लीटली रेड ऑन द मास्टर कोर्स, हु हैज डन इट इन लास्ट 3-4 months also. So there are different examples. That story is different for everyone else. But okay, you have to take the positive message from all this thing. Nothing negative. छोड़ना मत, ठीक है? बुक्स पढ़ना छोड़ना मत. इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ो, अच्छे से अच्छे पढ़ो, और जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको लो and enjoy the entire journey. That's what I would like to add. Okay, so thank you so much for coming for the second time. Okay. मैं really very grateful. बस आप कोई कुछ ब्लंडर ना करना भाई, और नहीं आ पाएंगे. इस बार वो सही से एडिट करके सही से अच्छे से बना के दे देंगे. हम सिर्फ भरोसा तो रखना पड़ेगा. अभी हमने इस बार थोड़ा मेहनत भी किया है, थोड़ा बैक वर्क भी किया है कि सब कुछ सेट हो. आई नो, लाइक सी आफ्टर कमिंग ईयर, लाइक एवरी मिनट इज क्रूशियल फॉर यू, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल हैव गिवन योर सफिशिएंट टाइम. सर और एक बार आ जाएंगे. अच्छा, कोई नहीं, दिल पे लग गया. ओके, फाइन. आई होप कि जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एंड यू नो, लाइक देयर विल बी आल्सो पेरेंट्स who will be watching this video. So I came to know about this fact when I was interacting with the 2025 year batch. So parents used to come and they used to say like, I watch your videos, like they are informative and you are doing good work. So that gave me like another motivation, which was not in my mind ki like also parents are watching the videos. So for all the parents and also all the students like who are watching this video, so if you got some good content, if you like whatever we have discussed, and if you think that something is helping you, please like, share and subscribe our YouTube channel for all the updates regarding the different agriculture exams. And you know, the platform is focused for the ICR-PG exam, PhD exam, ASRB exam, and also the all other agriculture exams. We'll bring up the best to best content for you people so that everything should be crystal clear. Only thing is you have to do the hard work. That's it. So thank you so much, and thanks again. Thank you so much for being here and making this its successful podcast. Thank you.